मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने द्वितीयक सेल के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने जाना था कि लेड स्टोरेज बैटरी एक द्वितीयक सेल है जिसका हम लोग एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः उसे आवेशित करके उपयोग में ला सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए, आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है द्वितीयक सेल का दूसरा उदाहरण कैडमियम निकेल सेल। कैडमियम निकेल सेल क्या है, आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे, इसकी बनावट और सेल में होने वाली अभिक्रिया को देखेंगे। सबसे पहले बात आती है कैडमियम निकेल सेल क्या है। तो कैडमियम निकेल सेल एक प्रकार का द्वितीयक सेल है जिसमें एनोड के रूप में कैडमियम धातु तथा कैथोड के रूप में निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे कैडमियम निकेल सेल कहा जाता है। अब कैडमियम निकेल सेल क्या है, यह जो बहुत थोड़ा महंगा होता है, बनाने में इसको थोड़ा सा महंगा होता है, इसलिए इसका उपयोग महंगे यंत्र जैसे कि टॉर्च मतलब जैसे बाहर विदेशी जो लाइट होता है, जो चार्जेबल लाइट होता है, उसमें इसी बैटरी का प्रयोग किया जाता है। गोल उसमें बैटरी होती है, जैसे शुक्र सेल की बैटरी होती है, सेम उसी तरह उसकी बैटरी होती है, परंतु उसको हम दोबारा पुनः चार्ज कर सकते हैं। इसे कैडमियम निकेल सेल कहते हैं। मतलब चार्ज होने वाले जितने भी यंत्र होंगे, जैसे ट्रिमर, ये सब जितने भी यंत्र हैं, उनमें आपका बैटरी का प्रयोग जो होता है वह कौन सी बैटरी होती है, तो कैडमियम निकेल सेल होती है। इसकी बनावट देख लेते हैं। कैडमियम निकेल सेल की जो आकृति होती है लगभग बेलनाकार होती है, मतलब बेलनाकारी होती है, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट की कई परत होती है। मतलब उसमें धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट, जैसे ये बने हुए हैं, ये प्लस वाला हो गया, माइनस, वो रेड वाला प्लस हो गया और ब्लैक वाला माइनस हो गया, इसकी कई परतें होती है, एक से अधिक परत होती है। ये नहीं कि एक ही परत, कई परतें, जितनी अधिक परत होगी उसमें उसकी वोल्टेज उतना और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसकी कई परतें होती हैं। धनात्मक प्लेट जो है वो मतलब कैथोड होता है, जिसमें जो निकेल हाइड्रोक्साइड का बना होता है। निकेल हाइड्रोक्साइड होता है NiOH का होल 3। अदर बुक में आप देखिएगा तो निकेल हाइड्रोक्साइड को ये लिखा हुआ है NaOOH, ये लिखा हुआ है, ठीक है। पर तो NCERT में ये लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें जब हम जल को मिश्रित करेंगे तो क्या बनेगा, NiO 3 बार है तो OH भी 3 बार हो जाएगा, OH का होल 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा NiOH होल 3 जो है वह हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक प्लेट, जो कि निकेल हाइड्रोक्साइड, याद रहेगा। तो इसमें जो धनात्मक प्लेट होती है, मतलब कैथोड जो होता है वो निकेल हाइड्रोक्साइड मतलब NiOH होल 3 का बना होता है, तथा ऋणात्मक प्लेट मतलब एनोड जो होता है वह कैडमियम धातु का बना होता है। मैं गलती से यहाँ लिख दिया, कैडमियम धातु, याद रखिएगा। कौन सी धातु का, कैडमियम धातु का बना होता है, कैडमियम धातु का बना होता है, ठीक है। इन दोनों परतों को, ये जो दो परत आपको दिखाई दे रहा है, ब्लैक वाला एक रेड वाला, इन दोनों परतों को अलग करने के लिए एक और परत होती है जिसे पृथक्कारी प्लेट कहते हैं। ये जो पृथक्कारी प्लेट होती है यह KOH और या NaOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का बना होता है, जिसे पृथक्कारी प्लेट कहते हैं। इसका नाम पृथक्कारी प्लेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्लेट को अलग करती है, इसलिए इसका नाम पृथक्कारी प्लेट कहा जाता है। यह जो प्लेट होती है यह एक और काम करती है, किस रूप में, यह वैद्युत अपघट्य का कार्य करती है। तो क्लियर हो गया। यहाँ पर तीन चीजें हमें याद देनी होती है। सेल में कोई भी में तीन चीज याद रखनी है। एनोड किसका बना होता है, तो एनोड यहाँ निकेल वो कैडमियम धातु का बना होता है। कैथोड किसका बना होता है, तो निकेल हाइड्रोक्साइड का बना होता है, और इसमें वैद्युत अपघट्य के रूप में KOH तथा NaOH का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। अब बढ़ देखते हैं सेल में होने वाली अभिक्रिया, ठीक है। तो सेल में जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, तो एनोड पर हमारा क्या है, तो एनोड पे कैडमियम धातु है तो कैडमियम सॉलिड, और यहाँ पर हमारा OH जो है KOH और NaOH है। तो जब ये निकलेगा KOH में क्या होता है, K प्लस और OH माइनस, तो ये OH जो माइनस है वो वैद्युत अपघट्य है। तो कैडमियम धातु प्लस OH माइनस क्या बनाया, कैडमियम हाइड्रोक्साइड,
कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनाया और ये जो इलेक्ट्रॉन था ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा तो कैथोड पे चला गया। कैथोड पर क्या है तो कैथोड पर हमारा क्या है निकेल हाइड्रोक्साइड है। निकेल हाइड्रोक्साइड है जो कि दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके निकेल डाई हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मतलब डबल यहाँ वाला बनाएगा। यहाँ ट्राई था, यहाँ पे क्या बनाता है डबल वाला बनाता है और यहाँ से OH क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है। ये OH जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके फिर बाहर निकल जाता है, अर्थात जो वैद्युत अपघट्य यहाँ पर था वो वैद्युत अपघट्य फिर दोबारा यहाँ से क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है। तो सेल में होने वाली अभिक्रिया क्या होती है तो सेल अभिक्रिया कैडमियम सॉलिड इस साइड है प्लस इस साइड और क्या है OH इधर है, OH इधर है खत्म, NiOH का वोल्टेज 2 इलेक्ट्रॉन दोनों साइड कट जाएगा, क्या बचा कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस निकेल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये बनता है। इस प्रकार से ये सेल अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो याद रखना है आप लोगों को कैडमियम निकल धातु लगभग बेलनाकार होता है जिसमें कई परतें होती है। धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट की कई परतें होती है। धनात्मक प्लेट जो बना होता है वो निकेल हाइड्रोक्साइड का बना होता है और ऋणात्मक प्लेट कैडमियम धातु का बना होता है। जब इसमें अभिक्रिया होती है और इनके बीच में वैद्युत अपघट्य के रूप में KOH और NaOH का एक पृथकारी प्लेट होता है। अब अभिक्रिया क्या हो जाएगी कैडमियम धातु OH के साथ, मतलब ये वाले OH के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है तो कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कैथोड पर चल जाते हैं और कैथोड से निकेल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ये क्लियर हो गया। सेल में होने वाली अभिक्रिया को दोनों को हम लोग ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, एक लाइन और इसके लास्ट में आपको लिखना होगा, इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है 1.4 वोल्ट लगभग। ठीक है, तो इसमें हिंदी लिख लीजिएगा, इस सेल का मतलब कैडमियम निकेल सेल का EMF मतलब विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता 1.4 वोल्ट होता है। क्लियर है, यहाँ तक हम लोग का टॉपिक समाप्त होता है। कैडमियम निकेल सेल ध्यान से देख लीजिएगा और कैथोड और एनोड याद रखिएगा और वैद्युत अपघट्य याद रखिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है ईंधन सेल के बारे में हम लोग देखते हैं, उतार लीजिए ध्यान से। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईंधन सेल, फ्यूल सेल क्या होता है इसके बारे में, इसकी बनावट क्रियाविधि के बारे में आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ईंधन सेल क्या है तो ऐसा सेल जिसमें ईंधन की दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे ईंधन सेल कहते हैं। अर्थात दहन ऊर्जा जो हमारी होती है उसको अगर हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दें तो जो सेल परिवर्तित करता है उसे हम ईंधन सेल कहते हैं। ईंधन सेल की दक्षता लगभग 70% तक होती है, मतलब बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इससे पहले जो भी हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे, इनकी दक्षता 40% थी, परंतु इनकी जो दक्षता होती है 70% होती है, इसीलिए इसका बहुत ज्यादा उपयोग भी है। इसका उपयोग जनरली हम लोग अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, चंद्रमा इस सब पे जाते हैं, वे इस सेल का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं इसके बारे में चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो बनावट जो है ईंधन सेल में जो इस तरह आपका चित्र जो है वैसे ही बना होगा। इसमें क्या होता है कि एक कंटेनर होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड होता है एनोड और दूसरा इलेक्ट्रोड होता है कैथोड। ये दोनों इलेक्ट्रोड एक ही टाइप के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ये कार्बन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं। तो इनमें जो इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है वह इलेक्ट्रोड कार्बन का होता है, परंतु उसमें थोड़ी सी मात्रा सूक्ष्म विभाजित, मतलब थोड़ी सी मात्रा प्लेटिनम की डाल दी जाती है। प्लेटिनम की मात्रा जब डाल देते हैं तो इसमें जो होने वाली अभिक्रिया होती है वो बहुत तेज गति से होने लगती है। तो क्लियर है? तो एक बार फिर से देखा जाए तो इसकी जो बनावट होती है, इसमें एक कंटेनर है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड में सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम मिश्रित कार्बन होता है, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड कार्बन के होते हैं। अब इसमें जो एनोड होता है वह एनोड पर H2 गैस होती है, अर्थात एनोड पर कौन सी गैस होती है? H2 गैस, और कैथोड पर कौन सी गैस होती है? O2 गैस होती है। अगर यहाँ पे आपसे कोई पूछे कि इसमें एनोड के रूप में क्या कार्य करता है, तो एनोड के रूप में हमेशा याद रखिएगा, एनोड के रूप में हाइड्रोजन गैस कार्य करता है और कैथोड के रूप में ऑक्सीजन गैस मतलब O2 गैस
कार्य करता है। तो हम लोग यही ना जान रहे अभी एनोड पे कौन होता है, कैथोड पे कौन होता है। अब इसमें एक और बात आती है वैद्युत अपघट्य के रूप में। तो वैद्युत अपघट्य बीच में आप देख रहे हैं जलीय विलयन, यही वैद्युत अपघट्य है। तो इसमें वैद्युत अपघट्य के रूप में सांद्र जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात कौन सा विलयन होता है, NaOH का विलयन होता है। वो भी कैसा होता है, सांद्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चित्र जैसा बना वैसे आप बना लेंगे। कंटेनर दो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड ऋण इलेक्ट्रोड हो जाएगा जिसे एनोड कहेंगे, एक धन इलेक्ट्रोड हो गया जिसे कैथोड कहेंगे। बीच में जो हमारा जो जलीय विलयन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, बनावट तो क्लियर होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं सेल में होने वाली अभिक्रिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल में जो होने वाली अभिक्रिया होती है तो एनोड पर होगा, एनोड पे हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस अभिक्रिया करता है। हाइड्रोजन गैस 4 OH माइनस, OH माइनस कहां से आया, तो अभी हमने जाना कि इसमें अपघट्य के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब Na प्लस और OH माइनस, तो यहां से OH इसमें आ गया। 4 OH आया, हाइड्रोजन के साथ में मिलकर के क्या बनाता है, 4 H2O लिक्विड बनाता है, मतलब कि जल बनाता है। मतलब हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मिलते हैं तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। ये चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, कैथोड पे चल जाते हैं। कैथोड पे हमारे पास क्या था, तो कैथोड पे हमारे पास O2 था। तो ऑक्सीजन गैस जो कैथोड पर है वो चारों इलेक्ट्रॉन और इस 4 अणु H2O में से 2 अणु H2O के साथ में मिश्रित होकर के फिर 4OH माइनस बनाता है। अर्थात फिर जो वैद्युत अपघट्य के रूप में जो हमारा जलीय विलयन था वो वैद्युत अपघट्य के रूप में फिर बाहर निकल जाता है। फिर ये अभिक्रिया, फिर ये जाता है, फिर ये बनता है, फिर ये जाता है। इस प्रकार से ये टोटल अभिक्रियाएं चलते रहती है। तो इसकी सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी, तो सेल अभिक्रिया हो जाएगी H2H2 गैस प्लस 4OH इधर है, 4OH इधर दोनों कट गए, प्लस O2 गैस, O2 इधर है, इधर तो नहीं है, H2O इधर 2 बार है, इधर कितने बार है, 4 बार है, तो ये तो कट गया, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से ये भी कट गया। मतलब हमारे साथ बाएं तरफ यही आया और दाएं तरफ क्या बन रहा है, तो 4 इधर है, 2 इधर है, तो 4 में से 2 गया, तो 2 H2O लिक्विड, अब प्लस 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 OH नहीं है, मतलब यही बनता है। अर्थात इसमें जो समग्र अभिक्रिया होती है वह समग्र अभिक्रिया क्या होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है, जल बनाता है। तो ईंधन सेल की समग्र अभिक्रिया क्या हुई, हाइड्रोजन और O2 ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है, जल बनाता है। और ये जल यहाँ से समय समय से बाहर निकलते जाता है। इस जल का उपयोग जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, उनको तो पानी तो ज्यादा लेके जाते नहीं है, तो इस जल का उपयोग वो पीने के रूप में करते हैं। तो याद रहेगा, इस जल का उपयोग कहाँ करते हैं, पीने के रूप में करते हैं। तो क्लियर है, ठीक, मैं इसके आगे यहाँ पे लिख देता हूँ। ईंधन सेल में इस वाली लाइन को पूरा समझाने के लिए एक बार लिख देता हूँ। ईंधन सेल में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर जल बनाते हैं। ठीक है, ईंधन सेल में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, जिसका उपयोग मतलब जल का उपयोग, जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री पीने में करते हैं, चाहे पीने योग्य पीने में करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जल जो बना उसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री अपने पीने के लिए कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, इसके बाद से यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है, ईंधन सेल की दक्षता 70% होती है, अर्थात ये बहुत ही अच्छा होता है, यह प्रदूषण मुक्त होता है। इसके बारे में और लिखना है तो लिख लीजिएगा, ईंधन सेल के कई सारे लाभ हैं। ठीक है, ईंधन सेल के लाभ लिख करके लिख लीजिएगा, ईंधन सेल के लाभ, हेडिंग डाल करके ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि ईंधन सेल के क्या क्या लाभ। तो सबसे पहले इसकी दक्षता बहुत हाई होती है, दक्षता मतलब इफिशियंसी 70% होती है। दूसरा कर सकते हैं, यह प्रदूषण मुक्त होता है, प्रदूषण मुक्त होता है।
ठीक है, यहाँ पर तो हम लोग का ये कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ईंधन सेल क्या है, इसकी बनावट क्या है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है और ईंधन सेल के क्या क्या लाभ है। बस 2 लाभ ही काफी है, आपको 2 ही याद रखिएगा, काफी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि अभी हम लोगों ने जो ये टॉपिक है सेल वाला, बैटरी वाला, ये टॉपिक तो समाप्त कर दिया है। तो इस टॉपिक को एक बार समग्र रूप से पढ़ लें, जो आप लोग को हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से आप इसको अच्छी तरह से उतार लीजिएगा और इसका फिगर बना लीजिएगा। अभी तक हम लोगों ने 5 सेल पढ़ा है, तो इन 5 सेल को एक बार हम रिवाइज टाइप का यहाँ कर लेंगे। ठीक है, ये जो आपको मैं भी कराऊंगा ये आपका होमवर्क रहेगा, तो बिल्कुल ध्यान से आप कीजिएगा और सबको फिगर को अच्छी तरह बना लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन कौन सा सेल पढ़ा है, वो सारे सेल के बारे में हम लोग को यहाँ लिखना होगा। ठीक है, उसमें कौन सा एनोड होता है, कौन सा कैथोड होता है, कौन सा इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, वैल्यू घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पहले हम यहाँ पे लिख देंगे सेल। ठीक है, सेल में कौन सा एनोड है, एनोड मतलब माइनस चार्ज, कौन कैथोड है मीन्स प्लस चार्ज, और कौन आपका वैद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग किया जा रहा है, ये आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, तो मैं आपको यहाँ पर बस हिंट दे रहा हूँ, जिसको आप इसको करके मेरे व्हाट्सएप पे अभी भेज दीजिएगा। पहला सेल में हमारा क्या हो जाएगा, तो पहला सेल हम लोगों ने पढ़ा था शुष्क सेल। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, शुष्क सेल पढ़ा था। दूसरा हम लोगों ने कौन सा सेल पढ़ा था, दूसरा मरकरी सेल पढ़ा था। मर्क्यूरी भी लिखा जाता है कहीं कहीं पर, मर्क्यूरी सेल। तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो तीसरा हम लोगों ने लेड संचायक सेल पढ़ा था, लेड संचायक सेल। और चौथा हम लोगों ने पढ़ा था, आज पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा, कैडमियम निकेल सेल। और लास्ट हमारा क्या है, 5वां नंबर, ईंधन सेल। तो ये 5 हम लोगों ने पढ़ा है। इन पांचों के लिए आप लोग एनोड, जैसे मैं एक का करवा देता हूँ, शुष्क सेल में एनोड का कार्य कौन करता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था जिंक धातु एनोड का कार्य करता है। कैथोड का कार्य कौन करता है, तो कैथोड का कार्य हमारा कार्बन करता है। ठीक है, और वैद्युत अपघट्य के रूप में, तो इसमें वैद्युत अपघट्य के रूप में बहुत सारे होते हैं पेस्ट में, जैसे MnO2 होता है ZnCl2 होता है, ZnCl2 होता है, फिर NH4Cl जो होता है, ये सारे जो होते हैं, ये कुछ चूर्ण के रूप में होते हैं, कुछ पेस्ट के रूप में होते हैं। तो इस तरह से करके आप 5 का लिख लीजिएगा, 5 का लिख करके मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं एक बार देख लूंगा कि आप लोग को पूरा चीज आ गया है। बस इतना ही आपको याद रखना है, क्या सेल में एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, वैद्युत अपघट्य के रूप में क्या प्रयोग होता है। अब बाकी फिगर याद रखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, और इसमें से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, कौन प्राथमिक सेल है, तो ये दोनों प्राथमिक सेल है। ये दोनों आपका कौन सा सेल है, तो ये हमारा कौन सा है, द्वितीयक सेल है, ये दोनों। और ये वाला तो आपको ना प्राथमिक ना द्वितीयक की अलग से सेल है। ठीक है, तो ये क्लियर है, इसको कर लीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप भेज दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी चीज में अभी भी प्रॉब्लम हो रही होगी सेल में, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग लास्ट जो टॉपिक है संचारण, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे।